नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकांक 2025 के 18 प्रैक्टिस सेटों में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को सॉल्व करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रैक्टिस सेट केंद्रीय बजट 2025-26 से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया गया है। तो यह बजट कब पेश किया गया है? यह बजट जो है 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इसके अलावा भारत के इतिहास में सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। इन्होंने लगातार नहीं कहेंगे लेकिन इन्होंने 10 बार टोटल बजट पेश किया था। इसके बाद दूसरे नंबर पे पी चिदम्बरम जी हैं जिन्होंने लगभग 9 बार बजट पेश किया और इसके अलावा वर्तमान वित्त मंत्री सीतारमण जी ने लगातार 8 बार बजट पेश करके अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज किया है और यह ऐसा करने वाली पहली वित्त मंत्री है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। विकल्प 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किए गए बजट में विकास के कितने इंजनों को रेखांकित किया गया है? तो कुल 4 इंजनों को रेखांकित किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इन 4 इंजनों की बात करें तो पहले स्थान पे कृषि है, दूसरे स्थान पर MSME है अर्थात माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम है। ठीक है, तो पहले स्थान पे कृषि है, दूसरे स्थान पर MSME हो गया, तीसरे स्थान पे निवेश है तथा चौथे स्थान पे निर्यात है। ये 4 विकास के इंजन है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2025 की थीम निम्न में से क्या थी? तो इसका थीम था सबका विकास। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा वर्ष 2025 में पेश किया गया बजट, इनके द्वारा पेश किए गए बजट का कौन सा क्रम था? तो यह 8वां क्रम था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें आप देखिएगा तो इन्होंने कुल 6 नियमित तथा 2 अंतरिम बजट शामिल है। 8 बजट इन्होंने पेश किया है, इसमें से 6 नियमित बजट तथा 2 अंतरिम बजट है। और सबसे पहले देखा जाएगा कि अगर निर्मला सीतारमण जी ने सबसे पहला बजट कब पेश किया था तो इन्होंने 5 जुलाई 2019 को अपना पहला बजट जो था इनके द्वारा पेश किया गया था। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कुल व्यय कितना होने का अनुमान लगाया गया है? तो कुल व्यय जो है 50,65,345 करोड़ का कुल व्यय होने का अनुमान लगाया गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व प्राप्तियां कितना होने का अनुमान है? तो राजस्व प्राप्तियों का जो अनुमान है वो 34,20,409 करोड़ होने का अनुमान है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा 15,65,936 करोड़ होने का अनुमान है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है? प्रभावी राजस्व घाटा जो है वो 5,23,846 करोड़ है। यह जो आंकड़ा है इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, विकल्प इसमें तो वो नहीं है, ऑप्शन गलत दिया गया है। तो आप लोग ऐसे ही याद रखें, राजस्व जो घाटा है प्रभावी राजस्व घाटा 5,23,846 करोड़ ये राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यह 4.4% रहने का अनुमान है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? जीडीपी का कितना प्रतिशत यह रहेगा? तो 1.5% रहेगा। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इससे पहले वाले प्रश्न में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहेगा ये पूछा गया है और यहाँ पे राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहेगा? तो राजकोषीय घाटा 4.4% रहेगा और राजस्व घाटा जीडीपी का 1.5% रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहेगा? तो यह 0.8% रहेगा। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यह 0.3% रहने का अनुमान है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो प्राथमिक घाटा जो है ये 2,92,000
करोड़ रहने का अनुमान है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 2,92,598 करोड़ रुपए का प्राथमिक घाटा रहने का अनुमान है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2025-26 में रक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 4,91,732 करोड़ रुपए जो है ये रक्षा पर खर्च करने के लिए आवंटित किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। और इस बार के बजट में सबसे ज्यादा जो खर्च है वो रक्षा पर ही किया गया है, तो विकल्प बी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में शिक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 1,28,650 विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1,28,650 रुपए, इतने करोड़ रुपए जो है ये शिक्षा पे खर्च करने के लिए आवंटित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास मद पर व्यय हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ये 2,66,000 कितना है? 2,66,817 करोड़ रुपए जो है ये ग्रामीण विकास मद पर व्यय करने हेतु आवंटित किया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2025-26 में शहरी विकास हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? क्या पूछा गया है? शहरी विकास हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो यह 96,777 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसके लिए? शहरी विकास के लिए। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में प्रथम इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध कृषि क्षेत्र से है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने आपको इंजनों के बारे में, 4 इंजन कौन कौन से है उसके बारे में बताया था। तो पहला जो इंजन था वो कृषि था, दूसरा इंजन एमएसएमई है, तीसरा इंजन निवेश है तथा चौथा इंजन निर्यात है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2025-26 में प्रथम इंजन के रूप में चयनित कृषि क्षेत्र के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु देश के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो इसमें 100 जिलों को शामिल किया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये 5 लाख किए जाने की घोषणा की गई है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह बिहार राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की गई है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2025-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह असम राज्य में इसकी स्थापना की जाएगी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में दूसरे इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दूसरे इंजन का संबंध एमएसएमई क्षेत्र से है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा अगर पहले इंजन की बात करें तो पहला इंजन कृषि क्षेत्र से संबंधित है, दूसरा इंजन यहाँ पे एमएसएमई हो गया, तीसरा इंजन निवेश है तथा चौथा इंजन निर्यात क्षेत्र से संबंधित है। पहला इंजन कृषि क्षेत्र है, दूसरा इंजन हो जाएगा एमएसएमई, तीसरा निवेश है, चौथा निर्यात है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। विकसित भारत हेतु दूसरे इंजन का संबंध एमएसएमई से है। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2025-26 में एमएसएमई के लिए ऋण कवर करने को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि बजट 2025-26 में एमएसएमई के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितने किए जाने की घोषणा की गई है? तो 5 करोड़ से इसे बढ़ाकर 10 करोड़ किए जाने की घोषणा की गई है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना की जाएगी? तो यह बिहार राज्य में किया जाएगा। यानी राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था की जो स्थापना है बजट 2025-26 के अनुसार बिहार राज्य में किया जाएगा। इसके अलावा मखाना बोर्ड की स्थापना भी बिहार राज्य में की जाएगी और इसका प्रावधान भी बजट 2025-26 में किया गया। तो बजट 2025-26 के अनुसार देखिएगा तो बिहार राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना बिहार राज्य में की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, उड़ान अर्थात उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान अर्थात उड़े देश का आम नागरिक क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्यों को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो कुल 120 नए गंतव्यों को इसमें शामिल करने की घोषणा की गई है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार की वर्ष 2025-26 में कितने डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस बार एक बार इसको फिर से सुनिएगा कि भारत सरकार की वर्ष 2025-26 में
कितने डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो यह टोटल 200 डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बीमा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ाकर कितने किए जाने की घोषणा की गई है? 74% से बढ़ाकर इसे 100% की जाने की घोषणा की गई है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कितना आयकर निर्धारित किया गया है? 0% आयकर निर्धारित किया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती को 50,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 50,000 से बढ़ाकर इसे 1 लाख तक कर दिया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में किराए पर कटने वाले स्रोत पर कर कटौती की सालाना सीमा 2.40 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो यह जो है 6 लाख कर दिया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? यह 4 वर्ष कर दिया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा जो है वर्ष 2028 तक बढ़ा दी गई है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें जल जीवन मिशन योजना की, तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी और इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण घर को वर्ष 2028 तक, पहले 2024 तक था लेकिन इसको फिर बढ़ा दिया गया है, 2028 तक कर दिया गया है। तो इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण घर को वर्ष 2028 तक नल का जल उपलब्ध कराना है, जिसमें प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 67,000 टोटल देखिएगा यहाँ पे। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 67,000 करोड़ रुपए की जो राशि है जल जीवन मिशन के लिए आवंटित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारत मिशन की घोषणा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो यहाँ पे देखिएगा 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं डीप ओशन मिशन के लिए। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर डीप ओशन मिशन से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को देखें तो डीप ओशन मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे वर्ष 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो गहरे समुद्र में उपस्थित संसाधनों की खोज और सतत विकास के लिए आवश्यक तकनीकों का विकास करना है, ताकि भारत की ब्लू इकोनॉमी को मजबूत किया जा सके। यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी की बात की गई है। तो इन संशोधन से या इस मिशन से, संशोधन से नहीं कहेंगे लेकिन इस मिशन के माध्यम से भारत की ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी, जिसके लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसकी स्थापना जो है ये बिहार राज्य में की जाएगी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा आप देखिएगा तो मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार राज्य में की जा रही है और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना भी बिहार राज्य में की जा रही है। तो एक प्रकार से अगर समग्र रूप से देखें तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना बिहार में होगी, मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में होगी, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की भी स्थापना जो है वो बिहार राज्य में होगी। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का फिलहाल सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 86,000 करोड़ रुपए की राशि जो है मनरेगा हेतु आवंटित की गई है केंद्रीय बजट 2025-26 में। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य फोकस क्या है? कृषि के संबंध में तो इसका देखिएगा विकल्प ए और सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और सी अर्थात कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाना है और कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसान की आय सुधार करना मुख्य रूप से इस पे फोकस किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि के संदर्भ में इन 2 चीज़ों पे फोकस किया गया है। किस चीज़ों पे फोकस किया गया है? कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाने पे तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय सुधार करने में
करने के लिए फोकस किया गया है। तो विकल्प एक तरह से देखेंगे तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों कथन सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस किन दालों पर है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, इनमें से सभी दालों पे इसका फोकस है। अरहर, उड़द और मसूर के दालों पे इस बार आत्मनिर्भरता मिशन पे फोकस किया गया है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की गई है? तो 36 जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की गई है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो हमें यहाँ पे राशि बताना है। टोटल कितने रुपए का आवंटन किया गया है? 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो टाइम बताना है। पीरियड वर्ष 2030 तक का इसको लक्ष्य रखा गया। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है भारत ट्रेड नेट। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस विधेयक के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है? तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जन विश्वास विधेयक 2.0 के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने वर्ष 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो भारत ने इस बार इसमें 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भू स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा की है? तो इस मिशन का नाम है राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। केंद्रीय बजट 2025-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी 1, 2, 3 तथा 4। इन चारों विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यानी गरीबी, युवा, अन्नदाता तथा नारी, इन चारों पे मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में सबसे ज्यादा खर्च किस क्षेत्र में किया जाएगा? इस वीडियो के शुरुआत में ही हमने बताया था कि सबसे ज्यादा जो इस बार खर्च किया जा रहा है वो रक्षा क्षेत्र में किया जा रहा है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। रक्षा के क्षेत्र के लिए 4,91,732 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इस प्रकार से यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर वीडियो से संबंधित कोई शिकायत हो या कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।